डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट्स लगातार कहती हैं स्ट्रेस और इमोशनल सप्रेशन अब एक मॉडर्न लाइफस्टाइल डिजीज के बड़े कारण बन चुकी है। यानी जो दर्द दिल में दबा है वो शरीर में भी उतर सकता है। ऐसी जिसकी बातें कहूँ तो दिमागी बातें लगती है, पता चलता है कि अब वो शरीर में भी आने लग गई हैं। पीछे तो एक एक्सपर्ट यहाँ तक भी कह रहे थे कि अलग अलग बीमारियां जो हमें नजर आती हैं, कि वजह कंधे के दर्द हो या गर्दन का दर्द हो, उनके पीछे कहीं ना कहीं जो मानसिक तनाव रहता है। तो कई लोग जो रिश्तों में खुद को अनसीन महसूस करते हैं, भले ही बाहर से सब नॉर्मल दिख रहा हो। तो क्या ये डीप इमोशनल पैटर्न फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट करते हैं? इस तरह की जो बातें भी, और अगर कोई हीलिंग शुरू करना चाहता है तो उसका पहला कदम क्या होना चाहिए? मैं खुद एग्जाम्पल हूँ ये चीज के लिए। मैं इतनी लविंग केयरिंग नर्चरिंग थी मेरी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में, तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ा वो सीमा मैंने कब क्रॉस की और मैंने ओवर गिविंग चालू किया, ओवर पीपल प्लीजिंग चालू किया। तब मुझे रियलाइज हुआ एक दिन कि ये सब का मेरे पे असर हो रहा है। मुझे एंगर हो रहा है, मुझे बर्न आउट फील हो रहा है, मुझे एग्जॉशन फील हो रहा है। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये गलत है। मैं इतनी लविंग कैरिंग हूँ, अभी क्यों मैं इतनी एंग्री बिटरफुल हो गई, रिजेंटफुल हो गई। ये जब मोड आया मेरी जिंदगी में, मैंने सब कुछ चेंज कर दिया। अपने आप को बहुत सारी जगह से, अपना माइंडसेट, अपना कंडीशन, वे ऑफ बिहेविंग, इमोशनल पैटर्न सब चेंज किया। मुझे थायराइड था, फाइब्रोमाइल्जिया था, फ्रैक्चर्स, बोन प्रॉब्लम, सो मेनी इश्यूज वर देयर। आई रियलाइज जब ये सब क्यों हुआ, तो भावनाओं को दबाते हुए हम भावनाओं के दबाव के बोझ के अंदर रह जाते हैं। और जब हमारी ऊर्जा, एनर्जी पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाती है, तब हम क्या कर लेते हैं, हम उसी में रह जाते हैं, वही लूप में फंसे हुए रहते हैं कि इसको, ये लूप में से हम कैसे बाहर आए। अभी ये भावना और ऊर्जा जो होती है, वो नेगेटिव लूप इतना नीचे जाता है कि अपने आप को हम कादव कीचड़ में जैसे फंस जाते हैं, वैसे हम रह जाते हैं, एक में से दूसरे नीचे और तीसरे नीचे चौथे नीचे। इसमें से अपने आप को ऊपर लिफ्ट करके बाहर आना रिक्वायर्स लॉट ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट। उसमें हमें अपना जो भी साहस, करेज, धैर्य, विश्वास, अपने आप को मानना, अपने खुद में बिलीव करना, अपने खुद को ऑलवेज वही रखना जो रखना चाहिए, ये सब में अपने को ऊपर लाना है। उसके लिए अपने आप पे कंपैशन, लव रखना जरूरी है। प्रेम से अपने आप को ढालना जरूरी है। उसके लिए हमें अपनी भावनाओं को समझना जरूरी है। उसके लिए हमें खुद को ढूंढना जरूरी है। जब हम खुद को ढूंढते हो, अपनी भावनाओं को समझते हो, अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करके लेके आते हो, पॉजिटिव माइंडसेट रखते हो, तभी हमारी एनर्जी चेंज होती है। जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इक्वेशन बनाया था, M=mc², मैंने मॉडिफाई कर दिया है। E इज अवर अपनी एनर्जी, M अपना माइंडसेट, C अपनी कॉन्शियसनेस, एंड अनदर C इज अपनी चॉइसेस। एवरी टाइम हम लोग जो थॉट रहते हैं दिमाग में, वो चॉइस होती है। उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको हम ऐसे बढ़ा सकते हैं जिससे अपना भी भला हो सकता है, दूसरों का भी भला हो सकता है। और ये चेंजेस करने के लिए अपने को, अपना माइंडसेट को समझने की जरूरत है। अपने आप को आत्मचिंतन में डालना है, क्या कैसे करना है वो समझना जरूरी है। ये जब समझते हैं तभी हम ये चॉइसेस क्रिएट कर सकते हैं। और ये जब भी कॉन्शियसनेस बढ़ती है अपने दिमाग में, तब हम अपनी एनर्जी बढ़ा सकते हैं, अपने आगे पीछे पॉजिटिव वाइब्रेशन लेके आ सकते हैं, अपने नजदीक के फैमिली फ्रेंड्स के साथ वैसे रह सकते हैं, अपना रिलेशनशिप अच्छा रह सकते हैं, हम अपनी हेल्थ अच्छी रख सकते हैं, हम अपने फाइनेंसेस बढ़ा सकते हैं, हम अपना ग्रोथ देख सकते हैं, पर्सनल या तो स्पिरिचुअल। तो ये सब कहाँ से चालू होता है? इमोशन एंड एनर्जी। इमोशन को पॉजिटिव रखना है। जैसे इमोशन नेगेटिव होते हैं, जैसे गुस्सा, सैडनेस, स्ट्रेस, जेलसी, ये सबको में से ऊपर आना। और एनर्जी को पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं?
अपना माइंडसेट, अपना पॉजिटिव थॉट, अपनी पॉजिटिव फीलिंग। किसी से प्रेम भावना से बात करो, किसी को समझने समझाने से बात करो। बात करने से बात बनती है। हम लोग को गुस्सा आता है और रिएक्ट कर लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए। सही बात। कहते हैं कि मुश्किल को समझने का वसीला निकल आता, तुम बात तो करते, रास्ता निकल आता। हम